आपने जो लोगों पर जुल्म किए उसकी खबरें बाहर निकल चुकी है। पार्टी ने यह फैसला लिया है कि आप अब मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये मैं आपका बेटा आपसे वादा कर रहा है पापा। सिंदूरा सिंह बोल रही। आज रात 12 बजे पुराने खंडर में। मैं पहुंच जाऊंगा। मेरी भ्याता होकर तुम किसी गैर आदमी के साथ कैसे? आदमी वो नहीं, गैर आदमी तुम हो। अब मेरे साथ चलने का वक्त आ गया दिव्या। सब कुछ बिखरता जा रहा है। मेरा प्यार, मेरा रिश्ता। मुझे इस बर्बादी को रोकना होगा। इसका एक ही तरीका है कि मैं वीरेन का सच सबके सामने ले आऊं। पर कैसे करूं? मैं रास्ते में हूँ, पहुंच रही हूँ। मैं भी रास्ते में।
जी मैंने ही वो फैक्स आपको भेजा था। हाँ जी, लंदन मैरिज ब्यूरो के सर्टिफिकेट का फैक्स। देखिए, मैं ये जानती हूँ कि वो सर्टिफिकेट झूठा है। ऑल आई वांट इज कि आप मुझे एक कंफर्मेशन दें, एक ऑफिशियल लेटर जिसमें ये लिखा हो कि वो सर्टिफिकेट झूठा है। हाँ, मैं इंतजार करूंगी आपका, कोई बात नहीं। आई विल वेट फॉर यू। थैंक्स। बचाइए प्लीज। छोड़िए मेरा हाथ, कौन है आप? प्लीज मुझे बचाइए प्लीज। प्लीज मुझे बचा दो प्लीज। दोबारा इन्हें हाथ मत लगाना, जाने दो इन्हें। सिग्नल भी कैच नहीं कर रहे। वो लोग चले गए हैं, आप भी जा सकते हैं। जो अब तक नहीं आया वो अब क्या आएगा।
दिव्या इस वक्त कहाँ जा सकती है? और कितनी देर लगाएंगे? जी सर, मैंने अभी आपको एक सर्टिफिकेट भेजा था। जी, मैरिज सर्टिफिकेट। आपने इसे वेरीफाई किया? अब देखिए, वो झूठा है। क्या आप इसको कंफर्मेशन लेटर में लिखकर मुझे भेज सकते हैं? देखिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत जल्दी चाहिए ये कंफर्मेशन लेटर। क्या आप भेज सकते हैं इसे ऑफिशियली अपनी तरफ से? क्यों नहीं दे सकते? अरे व्हाट ऑफिसर, उसमें मेरा नाम लिखा है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने ये शादी की ही नहीं है, और जब मैंने ये शादी की नहीं है तो ये सर्टिफिकेट असली कैसे हो सकता है? देखिए, ये भी तो हो सकता है कि जिस इंसान ने वो बनवाया वो इतना बड़ा फ्रॉड हो, उसने इतने अच्छे से बनवाया हो कि आप लोग नहीं पहचान पा रहे हो कि वो नकली है। तो फ्रॉड आपको भी धोखा दे सकता है। जी बढ़िया। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे साबित हो सके कि वो सर्टिफिकेट झूठा है? देखिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज आप समझिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि आप कह रहे हैं कि असली है, पर मैं सच जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को एक कोई भी तरीका बताएं जिससे मैं इसको झूठा साबित कर सकूँ। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। आप प्लीज किसी भी तरह से एक ऑफिशियल लेटर मुझे भेज दीजिए, ये कहते हुए कि ये नकली सर्टिफिकेट है। प्लीज। काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है आपने इस सर्टिफिकेट को बनवाने में। क्या है ना दिव्या, मैं कोई भी काम कच्चा नहीं करती। बहुत अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि सिर्फ एक झूठे सर्टिफिकेट के बदौलत आप अमर और मेरा इतना पाक रिश्ता ऐसे ही तोड़ देंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मिल जाएगा? हासिल क्या करना चाहती हो दिव्या? जब तुम खुद जानती हो कि तुम्हारी शादी किसी और से हो चुकी है तो तुम मान क्यों नहीं लेती? अपने सच्चे मैरिज सर्टिफिकेट को झूठा साबित करने पर क्यों तुली हुई? मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमारे खानदान की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मत मिला दिव्या। तुम्हें वीरेन की गरीबी से प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, जितने मांगोगी उतने दूंगी, लेकिन मेरे अमर के साथ धोखा मत करो। मैं हाथ अमर, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि ये तुम दोनों के आपस का मामला है, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन सच जानने के बाद मैं कैसे चुप रहूं? मैं कब तक बर्दाश्त करूं? नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। ये औरत किसी और की पत्नी है, ये वीरेन की बीवी है, ये तुम्हारी और दिव्या की शादी तो
शादी ही नहीं। कौन मानेगा ऐसी शादी? जिसकी शादी ऑलरेडी किसी और के साथ हो चुकी है, वो तुमसे शादी कर रही थी। नहीं, तुम्हारी और दिव्या की शादी अमान्य है। और ऐसे हालात में भी तुम चुप बैठे, कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे? तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा ना। बस हो गया, अब बस हो गया पर बस। मैं जानती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन सब बातों पर यकीन कर पाना, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। प्लीज़ मेरी बात पर यकीन कीजिए। वीरेन से मेरी कभी शादी हुई ही नहीं थी। मेरा वीरेन से कोई रिश्ता नहीं है, और ये सर्टिफिकेट वो तक सही नहीं है। इसीलिए मैंने कॉल किया था लंदन के मैरिज ब्यूरो में, ताकि वो इस सर्टिफिकेट को झूठा साबित कर सके। और अगर ये सर्टिफिकेट ये उसी इंसान ने बनवाया है जिसका मैंने हमेशा नाम लिया है आपके सामने, बड़ी माँ। कर ली कोशिश, चला गया वो। इसका मतलब जानती हो? मैं बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि वो तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। अब क्या जलील होकर इस घर से निकलना चाहती है? अक्लमंदी दिखाओ, अपना सामान बांधो और चलती बनो। लगता है इस घर से अब तुम्हारा दाना पानी उठ चुका है। लगता है इंद्रदेव को भी यही मंजूर है। बनूं